अक़ूलु व बिल्लाहि तौफ़ीक़। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल जब्बारिल वाहिदिल क़ह्हार व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु रब्बुस समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा अल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल मुस्तफ़ल मुख्तार व अला आलिहि व सहबिहिल अख़ियार। अम्मा बअद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर मुश्तमिल एक बेहतरीन किताब जिसका नाम ही उम्दा है, उम्दतुल अहकाम। बेहतरीन अहकाम की अहादीस पर मुश्तमिल ये किताब, इस किताब के मुसन्निफ़ इमाम अब्दुल गनी अल मक़दसी रहमहुल्लाह ने इस किताब को मुख्तलिफ़ अबवाब के अंदर तक़सीम किया और फ़िक़ही तक़सीम के मुताबिक उन्होंने अपनी इस किताब के अंदर अबवाब को ज़िक्र किया। किताबुत तहारा, किताबुस सलात, किताबुस सियाम, किताबुस ज़कात, किताबुल हज और दीगर कुतब अल्लाह की तौफ़ीक़ से किताबुल बुयू वगैरह हमने मुकम्मल की। अब हम शुरू करते हैं किताबुन निकाह। अल्लाहु अकबर। यहाँ पर मैं एक चीज़ दोहरा दूँ कि हमारा जो दीन है वो 4 तरह की इमारात पर कायम है। नंबर 1 अकाइद, ईमानियात जिसे कहते हैं। नंबर 2 फ़राइज़ या इबादात। नंबर 3 मुआमलात, अखलाकियात। दोबारा, अकाइद, इबादात, मुआमलात, अखलाकियात। ठीक है जी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? अकाइद नहीं पढ़े क्योंकि ये अकीदे की किताब नहीं है, ये अहकाम की किताब है। अच्छा, अहकाम के अंदर भी हमने क्या पढ़ना है? इबादात और मुआमलात। अखलाकियात को भी नहीं पढ़ना क्योंकि ये अखलाकियात की किताब नहीं है। जिस तरह के मुसन्निफीन बाकायदा जैसे रियाज़ुस सालिहीन है वो अखलाकियात की किताब है, या दीगर बड़ी किताबों के अंदर वो बाकायदा किताबुल बिर्र वस्सिला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और सीयर और ये सारी चीज़ें भी जिक्र करते हैं। जामे तिर्मिज़ी के अंदर, सही बुखारी, सही मुस्लिम, दीगर किताबों के अंदर अखलाकियात भी जिक्र हैं, हत्ता कि अकाइद भी जिक्र होते हैं। लेकिन चूंकि ये मुख्तसर किताब है, इसके अंदर अहकाम व मसाइल में से बस 2 चीज़ों का तज़किरा है, इबादात का और मुआमलात का। तो अल्लाह की तौफीक से इबादात आपने पढ़ी। किताबुल बुयू जो इससे पहली किताब है, किताबुल निकाह से पहले किताबुल बुयू है ना, उसका ताल्लुक भी मुआमलात के साथ है। ऐसे ही है जी, ख़रीदो फ़रोख्त के मुआमलात और निकाह और तलाक के मामलात। तो ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो आप दीन की जो 4 बुनियादें हैं, अकाइद, इबादात, मुआमलात, अखलाकियात। इबादात को आपने पढ़ा, सलात, ज़कात, हज, सियाम वगैरह। अब आप पढ़ रहे हैं मुआमलात। मुआमलात के अंदर आपने ख़रीदो फ़रोख्त किताबुल बुयू को तफसील के साथ पढ़ा और अब आप पढ़ रहे हैं किताबुन निकाह। आज आप शुरू करने जा रहे हैं किताबुन निकाह। इसके अंदर इमाम साहब जो हदीस लेकर आए हैं वो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। क़ाल कहते हैं, क़ाल लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया, या माशर शबाब, ए नौजवानों की जमात, मन इस्तता मिनकुमुल बाअता, जो इस्तात रखता है तुम में से, बा कहते हैं निकाह के अखराजात, जो तुम में से निकाह करने की, उसके अखराजात को बर्दाश्त करने की, नानो नफ़क़ा वगैरह, जिस्मानी हर तरह के अखराजात, जो इसकी इस्तात रखता है, फल यतज़व्वज, उसे चाहिए कि वो शादी कर ले। बोले जो उसे चाहिए कि वो निकाह कर ले, वो शादी कर ले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी 2 हिकमतें बयान की। कितनी हिकमतें बयान कीजिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी 2 हिकमतों को बयान किया कि क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह का हुक्म दे रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह का हुक्म दे रहे हैं
क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, निकाह करने से दो फ़ायदे हासिल होंगे। कौन से दो फ़ायदे जी? पहला फ़ायदा ये हासिल होगा कि इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, निकाह का करना बसर के लिए, बसर का मतलब यानी निगाहों के लिए ज़्यादा हिफाजत का बाइस है। और दूसरा फ़ायदा क्या हासिल होगा? वह अहसनु लिल फ़र्ज, और शर्मगाह के लिए ज़्यादा पाकीज़गी का बाइस है। ये दो फ़वाइद हासिल होंगे किस चीज़ से जी? निकाह के करने से। जो इस्तिताअत रखता है वो कर ले, वह मन लम यस्तति', और जो इसकी इस्तिताअत नहीं रखता तो फिर वो क्या करे? फरमाया फ़अलैहि बिस्सौम, उस पर रोज़े हैं, उस पर रोज़े रखना लाजिम है। क्यों? फ़इन्नहु लहू विजा, क्योंकि बेशक ये रोज़े उसके लिए या रोज़ों का रखना उसके लिए डाल है। जैसे जंग के मैदान में डाल दुश्मन के वार से इंसान को बचाती है, तो इस तरह निकाह भी उसके लिए क्या हो जाएगा? डाल हो जाएगा। अब हम हदीस की मुख्तसर तशरीह की तरफ आते हैं। जो मुख्तलिफ उम्रों के हिस्से होते हैं ना, अरबी ज़ुबान के अंदर बुलूगत से लेकर 30 साल की उम्र को शबाब की उम्र कहा जाता है, जवानी की उम्र। 30 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र को इसको उदेड़ उम्र कहा जाता है, जिसे अरबी ज़ुबान में कहला कहते हैं, कहला। 40 साल से लेकर फिर ऊपर की जो उम्र होती है इसे कहा जाता है बुजुर्गी की उम्र, शेख। अरबी ज़ुबान में शेख बुजुर्ग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो चूंकि लोग उलमाई किराम को भी इज्जत और मुकाम और मर्तबा दिया करते बुजुर्गों की तरह, तो उनको भी शेख कहा जाने लगा, वरना दर हकीकत ये लफ्ज़ 40 साल से ज़्यादा उम्र वालों के लिए बोला जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ किसको मुखातिब किया? शबाब को। ये जो 30 साल से कम जवानी की उम्र है। क्यों? क्योंकि इस उम्र में इंसान गुनाह की तरफ ज़्यादा मेलान रखता है और रग़बत रखता है। तो ए जवानों की जमात, जो इस्तिताअत रखता है ना तुम में से निकाह करने की, निकाह के अखराजात को बर्दाश्त करने की, याद रखिएगा इसके अंदर सिर्फ कोई जिस्मानी इस्तिताअत नहीं आती, हर तरह की इस्तिताअत, माली इस्तिताअत रखता है और नानो नफ़के की इस्तिताअत रखता है, दिमागी लिहाज से हर तरह से जो इस्तिताअत रखता है उसे चाहिए वो निकाह कर ले। क्या होगा निकाह करने से? निकाह करने से दो फायदे हासिल होंगे। कौन से दो फायदे? निगाहों की हिफाजत होगी और इज्जत और इस्मत की हिफाजत होगी। और याद रखिएगा कि ये मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए है। ये नहीं कि ये सिर्फ नौजवानों का तज़किरा आया तो सिर्फ मर्दों के साथ ख़ास हो गया कि उन्हें निगाहों की या इज्जत की हिफाजत ज़्यादा करनी है। नहीं, ये ख़वातीन के लिए भी है। ख़वातीन में से भी जो इस्तिताअत रखता है कि उसके अहलो याल उसका निकाह करवाएं, तो उसे चाहिए कि वो निकाह कर ले, क्योंकि उसके लिए भी निकाह का करना उसकी इज्जत और इस्मत की हिफाजत है। और अगर मर्द और ख़वातीन दोनों में से कोई इस्तिताअत नहीं रखता किसी भी शरई मजबूरी की वजह से, उज़र की वजह से, तो फिर उसे रोज़े रखने चाहिए, क्योंकि रोज़ों का रखना उसके लिए क्या है? डाल। तो यकीन जानिए हमारे मुआशरे के अंदर निकाह को इंतहाई मुश्किल बना दिया गया। मतलब इसके अंदर बहुत से तकल्लुफ़ात शामिल हो चुके हैं। क्या तकल्लुफ़ात जी? पहले लड़का अपनी पढ़ाई मुकम्मल करेगा, पढ़ाई मुकम्मल करते करते वो जवानी की उम्र में पहुंच चुकता है, यकीनन मैट्रिक करने के बाद वो बुलूगत में पहुंच चुकता है। यूनिवर्सिटी से फारिग होते होते तक अक्सर हमारे मुआशरों में लड़कों की उम्र शबाबियत से, जवानी से भी निकल चुकी है, जो कि 30 साल है। फिर उसके बाद जॉब को तलाश करने का मरहला आता है, फिर उसके बाद कुछ अपना शादी के अखराजात को जो मुकम्मल इंतज़ाम करने का मरहला आता है। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शादी कैसी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शादी ऐसी थी कि एक औरत आई और आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपना आप आपको हिबा करती हूँ। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा था
कि अगर कोई औरत ये कह दे कि मैं अपना आप आपको हिबा करती हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कबूल कर लें तो ये निकाह के ही बराबर है। ये सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब माज़रत की कि मुझे कोई हाजत नहीं, ज़रूरत नहीं, तो एक सहाबी कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा निकाह कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके निकाह का इरादा किया और कहा जाओ कोई हक महर लेकर आओ। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस जिस्म पर ये चादर है, ये एक लिबास, कुल कायनात में मेरी मलकियत ये है, कुछ भी नहीं मेरे पास। अल्लाह अकबर। क्या हम में से कोई ऐसा है जिसके पास सिर्फ एक लिबास के अलावा कुछ ना हो? देखे सहाबा ऐसे थे और फिर भी कभी कोई ऐसी हदीस मिली हो जिसमें वो अपनी गुर्बत की वजह से या ज़िंदगी की तंगी की वजह से मुशक्क़त में आए हो? नहीं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया करते। आज दुनिया हमारे पास सिमटी हुई होती है और हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। तो साहबी ने कहा ये बस एक लिबास है मेरे जिस्म पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह के बंदे जाओ, जाकर तलाश करो, गर्चे लोहे की एक अंगूठी लेकर आ जाओ। गे तलाश की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कौन कौन सी सूरतें याद हैं? फरमाया हाँ सूरतें याद है, फुलां 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 सूरतें याद हैं। फरमाया इन सूरतों के बदले मैं तुम्हारा निकाह इससे करता हूँ, वो हक महर है। कितना आसान निकाह है माशाअल्लाह। हम समझते हैं हक महर, आगे चलकर तज़किरा आएगा, हक महर सिर्फ और सिर्फ कोई मादी चीज़ होनी चाहिए, नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरतों का भी हक महर मुकर्रर होता था। कितना अच्छा हक महर है जी। कोई ये हक महर मुकर्रर करे कि आपने मुझे कुरान मजीद पढ़ाना है, कुरान मजीद हिफ्ज़ करवाना है। हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने ये हक महर मुकर्रर किया कि उन्होंने अपनी ज़ौजा मोहतरमा को सही बुखारी की तालीम देनी है, चूँकि वो खुद आलिम थे, पढ़े लिखे थे। कितना अच्छा हक महर है, अल्लाह अकबर। तो फरमाया जो इस्तात रखता है, ताकत रखता है, वो निकाह कर ले। बाज़-औक़ात इंसान नहीं ताकत रखता तो फिर उसे चाहिए कि वो रोज़े रखे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो हल बता दिए इसके। अब हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल पर अमल करते हुए इन हुलूल की तरफ जाना चाहिए। आज अगर हम ये चाहते हैं हमारे मुआशरे के अंदर, हमारी औलादों के अंदर, हमारे घरों के अंदर से बेहयाई ख़त्म हो जाए या हमारे नौजवान बिल्कुल सही सिरात मुस्तकीम पर आ जाए, कभी ये मत सोचे कि अभी ये पढ़ रहा है आगे चल कर कमाएगा, हम इसके अखराजात कैसे बर्दाश्त करेंगे। निकाह आप कीजिए, उसके दीन को मुकम्मल कीजिए। सही हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को निस्फ ईमान करार दिया, निस्फ दीन करार दिया। आप निस्फ दीन मुकम्मल कीजिए, बाकी अखराजात अल्लाह के ज़िम्मे हैं। अल्लाह उसका भी इंतज़ाम करेगा, उसकी ज़ौजा का भी, उसकी औलाद का भी। और ये चीज़ तवक्कुल या तवक्कुल के साथ असबाब को इख्तियार करने के मुनाफी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक अता करें इन नुसूस को समझने की। दूसरी हदीस की तरफ चलते हैं जी। बड़ी प्यारी हदीस निकाह के बारे में, अगरचे तवील हदीस है लेकिन हमारे मौजू से भी मुताल्लिक है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। वो एक वाक़या बयान करते हैं। क्या वाक़या बयान करते हैं? कहते हैं अन्ना नफ़र मिन अस्हाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अंदर एक नफ़र कहते हैं 3 या 3 से ज़्यादा लोगों की जमात को। और ये दर हकीकत 3 लोग थे, जिनमें हज़रत अली भी थे, हज़रत साद बिन अबी वक़ास भी थे, एक और सहाबी भी थे। तो ये 3 सहाबा, ये नफ़र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से सअलू अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अमलिही, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के बारे में, फिस सिर्री, पोशीदगी के अंदर। साथ साथ शरह भी करते जाते हैं, क्योंकि देखें एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अमल था ना जो सारे सहाबा देखते थे मस्जिद नबवी के अंदर, सफ़र के अंदर, घर से बाहर वाले जो दीन पर अमल पैरा होने के तरीके हैं। एक वो अमल था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घर की चारदीवारी के अंदर था। अल्लाह अकबर। याद रखिएगा, आज अगर मतलब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के यहाँ इतना मुकाम व मर्तबा है, वरफ़अना लका ज़िक्रक,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियाँ देखिए। आज अगर हम में से किसी के घर की कोई बात बाहर पहुंचती है ना, तो हमारे लिए नागवारी का बाइस होता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी भी सहाबाए किराम के सामने खुली किताब की तरह है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए हसना पर चलना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और ये उसवा कोई सिर्फ मस्जिद के अंदर या घर से बाहर नहीं है, ये घर के अंदर भी है और घर से बाहर भी है। घर के अंदर के मामलात, वुज़ू कैसे कर रहे हैं, रात कैसे गुजार रहे हैं, नमाजें कैसे पढ़ रहे हैं, रोज़े कैसे रख रहे हैं, खा पी के आ रहे हैं, खुराक कैसे है, घर वालों के साथ कैसा रवैया है, क्या कर रहे हैं। अल्लाह। तो सहाबा जाकर पूछा करते थे अज़वाज से। याद रखिएगा, अज़वाजे मुतहरात के ज़रिए, मोमिनों की माओं के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन इस्लाम की हिफाजत की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी की हिफाजत की, जो कि हमारे दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब एक इंसान अगर दीन पर अमल अपने घर की चारदीवारी के अंदर नहीं कर सकता तो उसका कैसा दीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था, खैरुकुम लिअहलिही, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने अहलो याल के लिए सबसे बेहतरीन है, और मैं अपने अहलो याल के लिए सबसे बेहतरीन हूं तुम में। तो सहाबा जाते जाकर अज़वाज से पूछा करते कि बताइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के बारे में। फ़क़ाल बादुहुम, अब जब उन्होंने अज़वाज से पूछा और सुन लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के बारे में, तो अब नतीजा सुनिए हुआ क्या। क़ाल बादुहुम, उनमें से बाज़ ने कहा, मतलब वो तीन थे, तो एक सहाबी ने कहा, ला अतज़व्वजुन निसा, मैं शादी कभी नहीं करूंगा। वक़ाल बादुहुम, बाज़ ने कहा, एक सहाबी ने कहा, ला आकुलुल लहमा, मैं गोश्त नहीं खाऊंगा। वक़ाल बादुहुम, और बाज़ ने कहा, एक सहाबी ने कहा, ला अनामु अला फिराशिन, मैं कभी रात को बिस्तर पर सोऊंगा नहीं। अब क्या हुआ, यहां पर मुख्तसर हदीस है, तवील हदीस के अंदर ये अल्फाज भी हैं कि उन्होंने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल को सुना तो उन्होंने अपने अमाल को कलील जाना, थोड़ा जाना। उन्हें ऐसे लगा कि ये हमारे जो अमाल है ना, ये तो बड़े थोड़े हैं, हमारे अमाल बहुत थोड़े हैं। कान्ना हम तकालूहा, हमारे अमाल तो बहुत थोड़े हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल के मुकाबले में। उन्होंने क्या किया, अपने अमाल को क्या समझा, कलील जाना। तो इस वजह से उन्होंने ये कहा, एक ने कहा कि मैं निकाह नहीं करूंगा, दूसरे ने कहा मैं गोश्त वगैरह नहीं खाऊंगा, तीसरे ने कहा मैं रात को सोऊंगा नहीं। फ़बलग ज़ालिका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। कैसे पहुंची, तवील हदीस के अंदर है, जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए तो उम्महातुल मोमिनीन ने यह बतलाया कि इस तरह तीन लोग आए थे और उन्होंने आकर अपने इस तरह अपने अमाल बताए हैं। फ़हमिद अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द बयान की, अल्लाह की तारीफ़ की, व अथना अलैहि, अल्लाह की सना बयान की। मतलब वो जो खुतबे के शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम्द व सना बयान किया करते अल्लाह की। चूँकि आप यहाँ पर याद रखिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा प्यारा तरीक़ाकार था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी कोई ऐसी गलती को देखा करते थे जिसकी इस्लाह ज़रूरी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर सहाबाए किराम को जमा करके नसीहत फरमाया करते थे। जिस तरह हम पीछे पढ़ कर आए हैं कि वो जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा की जो लोंडी थी, उनके जो आज़ाद करने वालों थे, उन्होंने कोई ऐसी शुरूत मुकर्रर की जो शरीयत इस्लामिया में नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो लोगों को जमा करके फरमाया, मा बालु अक़वामिन यश्तरितूना शुरूतन लैसत फ़ी किताबिल्लाह। तो यहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया और फरमाने लगे, मा बालु अक़वामिन, लोगों को क्या हो गया है, क़ालू कज़ा, उन्होंने ऐसे ऐसे कहा है। तो यहाँ पर कमाल हिकमत देखिए कि नाम पता चल गए होंगे, यकीनन ये पता चल गया होगा कि कौन कौन आए थे, लेकिन फिर भी उनका नाम नहीं लिया। हिकमत अमली ये है ना, नाम नहीं लिया, बल्कि नाम लिए बगैर फरमा रहे हैं अक़वाम को, लोगों को क्या हो गया, उन्होंने ऐसे ऐसे बातें की हैं। लाकिन्नी उसल्ली व नाम, मुझे देखो मैं
नमाज भी पढ़ता हूँ रात को और मैं सोता भी हूँ, तो क्यों किसी ने ये कहा कि ला नामु अला फिराशिन, मैं आइंदा रात को सोऊंगा ही नहीं, हालांकि मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ और मैं सोता भी हूँ। व असूम व उफ्तिरू, और मैं रोज़ा भी रखता हूँ और इफ्तार भी करता हूँ, तो क्यों किसी ने ये कहा कि आइंदा मैं कभी रोज़ा छोड़ूंगा ही नहीं, ला अकुलुल लहमा, कोई गोश्त वगैरह नहीं खाऊंगा और रोज़े की हालत में रहूंगा। वातज़व्वजुन निसा, और देखो मैं औरतों से निकाह भी करता हूँ। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमन रागिब अन सुन्नती, तो जो मेरी सुन्नत मेरे तरीके से बेरगबत हुआ। याद रखिएगा अरबी ज़ुबान में जो रागिबा फ़ेल है ना, इसके बाद अगर फ़ी आ जाए, फ़ी रागिबा फ़ी, तो इसका मतलब होता है रगबत रखना, रगबत रखना। और अगर रागिबा के बाद अन आ जाए तो इसका मतलब होता है बेरगबती। तो यहां पर क्या आ रहा है, अन, तो मतलब क्या हो जाएगा, बेरगबती। तो फरमाया जो मेरी सुन्नत से बेरगबत हुआ फलैसा मिन्नी, उसका वो मुझसे नहीं है। अब फलैसा मिन्नी की कई तफासीर की उलमाए किराम ने, बाज़ ने कहा कि लैसा अला तरीक़तिना, वो हमारे तरीके पर नहीं है, या मेरे दीन पर नहीं है, या मेरी शरीयत पर नहीं है, मेरी मिल्लत पर नहीं है। बाज़ ने कहा इसकी कोई तफसीर नहीं की जाएगी, तशरीह नहीं की जाएगी, इसको हकीकत पे रखा जाएगा, उसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक़ नहीं। जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा, मेरी सुन्नत से जो बेरगबत हुआ, अल्लाह अकबर। तो देखें, याद रखिएगा हमारे ख़ास कर इस बड़े सगीर पाको हिंद के मुआशरे में बाज़ लोगों ने जो ये समझ लिया ना कि तर्के दुनिया, ये जो हमारे यहाँ सूफ़ियत का एक कंसेप्ट है कि जी सूफ़ियत के अंदर दुनिया को छोड़ दिया जाए, नेमतों को दूध ना पिया जाए, गोश्त ना खाया जाए, इस तरह से आप पहले सालिक होंगे, चलना शुरू होंगे, नेमतों को छोड़ना पड़ेगा, खुशबू नहीं लगाएंगे, अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे और ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेंगे। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, इसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये तर्के दुनिया, ये असल में रहबानियत है। ये यहूदो नसारा ने भी अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह के करीब होने के लिए इस तरह की रहबानियत को इख्तियार किया, तर्के दुनिया को इख्तियार किया। शरीयत हमें ये नहीं कहती, शरीयत हमें कभी ये नहीं कहती कि आप इबादत की वजह से शादी मत कीजिए। यही हमारे मौजू से मुतालिक है ना, किताबुन निकाह चाह रही है। शरीयत हमें ये नहीं कहती कि आप रोज़ाना का रोज़ा रखिए और कभी खोजा कीजिए ही ना। शरीयत हमें ये नहीं कहती कि आप गोश्त वगैरह या अच्छी चीज़ें खाना पीना छोड़ दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतने शौक़ से खाया करते, पिया करते। रान का गोश्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्ती का बड़ा पसंद था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शौक़ से खाते, दूध पीते, सहाबा को भी पिलाते। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा पियो, मैंने पिया, फिर कहा अबू हुरैरा और पियो और पियो, यहाँ तक कि मेरे हलक तक पहुँच आया। इसी से उलमाए किराम ने कहा कभी कभार खूब पेट भरकर खाने में कोई हरज नहीं है। हाँ, रोज़ाना पेट भरकर ना खाया जाए। रोज़ाना की रूटीन इंसान की ये हो कि सुलुसुन लितामिही, 1/3 खाने के लिए, 1/3 उसके पीने के लिए और 1/3 सांस लेने के लिए। लेकिन अगर कभी कभार वो खूब पेट भरकर भी खा लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह अकबर। तो ये पूरी रात का जागना और इबादत के अंदर उसको गुजारना और सोना छोड़ देना, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। आपकी सुन्नत तो ये है कि आप रात को सोते भी थे और आप रात को इबादत भी करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक अता करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन तरीक़ों पर अमल करने की। अगली हदीस की तरफ चलते हैं जो कि हज़रत साद बिन नबी वक़ास की हदीस है। और जो पिछली हदीस में 3 लोगों का तज़किरा आया था ना, नफ़रन, उनमें एक हज़रत साद भी थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क़ाल, कहते हैं, रद्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उस्मान इब्न मज़ऊन अत-तबत्तुल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन पर तबत्तुल को लौटा दिया, रद्द कर दिया, तबत्तुल की इजाज़त नहीं दी। वलौ अज़िन लहू,
और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इजाजत दे देते लख्तसैना, तो हम अपनी शहवात को खत्म कर लेते, हम अपनी शहवात को खत्म कर लेते। मतलब उन आज़ा के जरिए जिनसे इंसान में शहवात पैदा होती है, उन आज़ा को ख़त्म करके हम अपने जिस्म से शहवत को ख़त्म कर लेते, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इजाज़त देते। लेकिन यानी हदीस से यही पता चलता है कि हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त चाही थी। तबत्तुल होता है इंसान अपनी जिस्मानी ज़रूरियात को तर्क कर दे। अच्छा, तबत्तुल की भी दो किस्में हैं, कुरान मजीद में भी आए ना, वह तबत्तल इलैहि तब्तीला, सूरह मुज़म्मिल की जो आयत है, वज़कुर इस्मा रब्बिका, अपने रब का नाम जिक्र कीजिए, वह तबत्तल इलैहि तब्तीला। अच्छा, वो तबत्तुल जायज़ है। तबत्तुल की दो किस्में हैं। एक तबत्तुल ये है कि अल्लाह की इबादत के लिए अलग होना, कि इंसान कहते हैं रात के वक्त में लोग सो रहे हैं तो चले मैं उठकर अल्लाह की इबादत करूं, मस्जिद में जाऊं अल्लाह की इबादत करूं। तो अल्लाह की इबादत के लिए वक्त निकालना, अलग होना, ये तो मशरू है, ये तो जायज़ है, इस तरह तो करना चाहिए। फ़ाइदा फ़रग़ता फ़नसब, जब आप फारिग हो जाएं तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खड़े हो जाइए, कीजिए अल्लाह की इबादत के लिए। ये जायज़ तबत्तुल है। एक तबत्तुल वो है कि अपनी जायज़ ज़रूरियात को छोड़कर अल्लाह की इबादत या उसको नेकी समझना, जैसे निकाह को तर्क कर देना, या खाने पीने को तर्क कर देना, या रात को सोने को तर्क कर देना, ये सारी चीज़ें, या शहवात को जिस्म से ख़त्म करने के लिए अज़ा के अंदर तब्दीली करना, ये तबत्तुल है, ये जायज़ नहीं है। फरमाया अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त देते तो लख्तसैना, हम उन शहवात के ख़त्म करने का एहतिमाम करते हैं। अगली हदीस की तरफ चलते हैं जी। हदीस 298, पहली जो आपने कितनी हदीस पढ़ी जी? 1 2 3 हदीस। ये 3 हदीस थी निकाह करने के बारे में या निकाह ना करने के बारे में। तो हमें पता चला कि शरीयत इस्लामिया में ये कहती है कि निकाह किया जाए और निकाह करने की हौसला अफजाई फरमाती है, और निकाह को छोड़ देना, निकाह को तर्क कर देना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तर्क कर देने के बराबर है, या उससे मुंह मोड़ना है। क्योंकि निकाह, इसके ज़रिए इंसान अपने दीन की हिफाजत करता है। याद रखिएगा, आज हमारे मुआशरे के अंदर ये जो शादी के बारे में तरह तरह के लतीफ़े बने हुए हैं निकाह के बारे में, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। निकाह असल में बड़ा मुक़द्दस फरीज़ा है, जिसके ज़रिए एक नौजवान मर्द, एक नौजवान ख़ातून अपने ईमान, अपने दीन को मुकम्मल करते हैं, अपने दीन की हिफाजत करने के लिए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इजाफ़े के लिए, और बेहतरीन इस्लामी मुआशरे को बेहतरीन अफराद देने के लिए अपनी औलाद की सूरत में वो एक हलाल रिश्ते के अंदर बन जाते हैं, और अल्लाह इस पर भी अजर देता है। सहाबा किराम ने यही पूछा था ना, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये फरमा रहे हैं कि हर चीज़ में अजर है, तो बताइए एक शख्स अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए अपने अहलो याल के पास आता है, क्या इसमें भी अजर है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नाम, हाँ इसमें भी अजर है। कैसे अजर है? फरमाया देखो, लो वदाअहा फी हरामिन कान अलैहि विज़रुन, अगर ये हराम जगह पर अपनी ज़रूरत को रखता तो क्या इसको गुनाह होता या नहीं? फरमाया हाँ ज़रूर गुनाह होता। तो फरमाया इसी तरह जब इसने हलाल तरीके से अपनी ज़रूरत को पूरा किया तो इसके लिए अजर है। अल्लाहु अकबर। तो निकाह बड़ा मुक़द्दस फरीज़ा है। शुरू की 3 हदीस के अंदर ये फ़ायदा हमें हासिल होता है। अब हम आते हैं हदीस नंबर 298 से उन रिश्तों की तरफ जिनसे निकाह करना जायज़ है या जायज़ नहीं है। इस हदीस के अंदर उसकी तफसील है और एक वाक़िया की रोशनी में है, और ये वाक़िया भी उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से है। अन उम्मे हबीबा बिन्त अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हुमा, हज़रत उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन है
हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी हैं और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहन हैं। चलें जी, चैट के अंदर ज़रा इनका नाम बताइए। हज़रत उम्मे हबीबा का क्या नाम था बताइए। ये तो उनकी कुनियत थी ना उम्मे हबीबा, इनका नाम क्या था? हज़रत उम्मे हबीबा रिवायत करती हैं अन्नहा क़ालत के उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके उख्ती, मेरी बहन से निकाह कर लीजिए। कौन है मेरी बहन? इब्नत अबी सुफियान, अबू सुफियान की बेटी जो मेरी बहन है उनसे निकाह कर लीजिए। मसले का नहीं पता था तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये राय दी कि मेरी बहन से निकाह कर लीजिए। फ़क़ाला, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे पूछा अव तुहिब्बीना ज़ालिकी, क्या उम्मे हबीबा तुम इस चीज़ को पसंद करती हो? फ़क़ुल्तु नआम, तो उन्होंने कहा हाँ मैं पसंद करती हूँ कि मेरी बहन भी आपके निकाह में हो। लस्तु लका बिमुखलियतिन, कोई मैं अकेली तो आपका हक नहीं रखती, कोई मैं अकेली तो आपका हक नहीं रखती, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। व अहब्बु मन शारकनी फ़ी खैरिन उख्ती, और सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद होगा ना कि इस खैर में कोई मेरा शरीक हो वो मेरी बहन है, कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ोजा मोहतरमा होने का एजाज़ पाए। सबसे ज़्यादा जो मुझे महबूब है ना वो मेरी बहन है। मैं अपनी बहन के लिए भी ये खैर पसंद करती हूँ। अल्लाहु अकबर। ये सहाबियात थी। मतलब आज जो हमारे मुआशरे के अंदर जो दूसरा निकाह है उसको एक बहुत बहुत मुश्किल चीज़ और नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक के कैसा पहाड़ बना दिया गया है ना कि यकीन जानिए बाज़ जगहों पर इंसान के हराम चीज़ में मुलविस होने से बाज़ ख़वातीन को इतना दुख नहीं पहुंचता जितना कि उन्हें इस चीज़ से दुख पहुंचता है कि अगर उन्हें यह बताया जाए कि उनके अज़वाज ने दूसरा निकाह कर लिया। अल्लाह हू अकबर। गुज़िश्ता दिनों एक हमारी मोहतरम बहन थी, उन्होंने अपना पूरा मसला शेयर किया। वो शरई हल जानना चाह रही थी। उसमें उन्होंने ये बताया कि इस तरह उनके हस्बैंड जो किसी मुल्क में रह रहे थे, पाकिस्तान आए कारोबार करने की घर से, और यहाँ पर आकर उन्होंने निकाह कर लिया। फिर जब वापस गए तो वहाँ पर जाकर उनका किसी के साथ अफेयर चल पड़ा। मुझे वो मतलब शरई मसला पूछने के लिए उन्होंने जब मुझे पूरी चीज़ बताई, मैंने उनसे पूछा मुझे सच सच बताइएगा आपको ये दोनों वाक़यात के बारे में पता चला? एक ये कि उन्होंने पाकिस्तान में निकाह कर लिया, उससे अल्लाह ने उनको औलाद भी दी। दूसरा ये कि उनका कोई गैर शरी किसी से कोई ताल्लुक़ है। आपको किस चीज़ पर दुख हुआ? सच बताइए। उन्होंने कहा जो उन्होंने निकाह किया पाकिस्तान में उस पर। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। आप सच बताइए कि हमारे मुआशरे के अंदर क्या ये चीज़ है या नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। तो वो उम्मे हबीबा मतलब इस चीज़ का इतराफ़ कर रही हैं कि मैं कोई अकेली तो आपका हक नहीं रखती, और इस खैर के अंदर अगर कोई मेरा शरीक हो जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है तो वो मेरी बहन है, तो आप उससे निकाह कर लीजिए। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना ज़ालिका ला यहिल्लु ली, ए उम्मे हबीबा ये मेरे लिए हलाल नहीं है, ये मेरे लिए जायज़ नहीं है। हज़रत उम्मे हबीबा को इस मसले का नहीं पता था। मसला इस तरह है, कुरान मजीद की आयत है ना कि वो रिश्ते जो हराम किए गए हैं उनमें यह भी है वह अंतजमउ बैनल उख्तैन, कि तुम दो बहनों के दरमियान जमा करो, यानी दो बहनों को एक निकाह में जमा करना जायज़ नहीं है। चाहे वो सगी बहनें हैं या दोनों का वालिद एक है या दोनों की वालदा एक है या दोनों रज़ाई बहनें हैं, एक निकाह के अंदर दोनों को जमा करना जायज़ नहीं है। एक शख्स के निकाह में एट अ टाइम दो बहनें नहीं हो सकती। हाँ, अगर एक को तलाक दे दी फिर दूसरी से निकाह का इरादा किया, या एक फोत हो गई दूसरी से निकाह का इरादा किया, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पहले मतलब वो जो मियाँ बीवी की आपस में एक मोहब्बत भरी मुलाकात होती है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह जाननी चाहिए कि आप क्यों ऐसा चाह रही हैं।
तो उन्होंने वजह कितनी प्यारी बताई कि ये एक बड़ा एजाज़ है और इस एजाज़ में मैं चाहती हूँ मेरी बहन मेरे साथ शरीक हो जाए। सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है कि वो उम्महातुल मोमिनीन में से हो जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उन्हें मसला बताया कि ये मेरे लिए हलाल नहीं है। और हज़रत उम्मे हबीबा का नाम माशाअल्लाह जमील कुरैशी साहब हैं, आपका जवाब दुरुस्त है। सिस्टर राफ़ी हैं, आपका जवाब दुरुस्त है, बारकल्लाहु फ़ीकुम माशाअल्लाह। और इसी तरह रऊफ़ नज़ीर साहब हैं, आपका भी जवाब दुरुस्त है। तीनों जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम था हज़रत रमला बिनते अबी सुफियान। अब मसला सुनिए। क़ालत कहती हैं फ़इन्ना नुहद्दसु अन्नका तुरीदु अन तनकिह बिन्त अबी सलमा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये बतलाया गया है कि आप अबू सलमा की बेटी से भी निकाह करना चाहते हैं। हमें तो ये खबर दी गई है, हमें तो ये पता चला है कि आपका इरादा है कि आप अबू सलमा की बेटी से निकाह करें। हमें तो ये बात पता चली है। तो मैंने इसलिए ये आपको ऑप्शन आपके सामने रखी कि अगर आपका निकाह का इरादा है तो मेरी बहन भी है। क़ाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा बिन्तु उम्मे सलमा, क्या जो तुम अबू सलमा की बेटी कह रही हो ये वो जो है उम्मे सलमा की बेटी? कुल्तु नाम, उम्मे हबीबा कहती हैं हाँ वही। क़ाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहा लौ लम तकुन रबीबती फी हजरी मा हल्लत ली। अगर पहली बात तो ये है, यानी पहले मसला समझ लीजिए फिर मैं तर्जमे की तरफ आता हूँ कि ये जो उम्मे सलमा की बेटी थी ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मे सलमा भी उम्महातुल मोमिनीन में से हैं, तो इसकी बेटी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दो वजह से हलाल नहीं थी। वो दो वजूहात कौन सी हैं? नंबर एक कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा की बेटी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी नहीं है, आपकी जोजा की बेटी पहले खामन से, अबू सलमा से। और दूसरा उज़र ये है कि वो नबी करीम, जो अबू सलमा थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई थे, तो गोया जो बेटी हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भतीजी बन गई। समझ आ गया ना मसला? अब तर्जमा सुनिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अगर वो मेरी रबीबा ना भी होती, रबीबा किसको कहते हैं? रबीबा कहते हैं बीवी की औलाद। एक औरत ने इंसान से निकाह किया, अब उस औरत की जो औलाद है वो इस मर्द के लिए रबीबा कहलाएगी। मा हल्लत ली, फिर भी मेरे लिए जायज नहीं थी। पहली तो बात है कि वो मेरी रबीबा है, अगर रबीबा ना भी होती ना फिर भी जायज नहीं थी। क्यों? दूसरी वजह क्या है हराम होने की? इन्नहा ला इब्नतु अखी मिन अर्रदा, क्योंकि वो मेरे रज़ाई भाई की बेटी है। मेरे रज़ाई भाई कौन? अबू सलमा। अबू सलमा मेरे रज़ाई भाई है और वो मेरे रज़ाई भाई की बेटी है, मेरी भतीजी। अर्दाअतनी व अबा सलमा सुवैबा, क्योंकि मुझे और अबू सलमा को सुवैबा ने दूध पिलाया था। अक्सर लोग इसे कह जाते हैं ना सोबिया, ये नाम सोबिया नहीं है, ये नाम सुवैबा है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुर्जिया थी। 3 ख़वातीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रज़ाअत फरमाई। नंबर 1 आपकी वालिदा माजिदा हज़रत आमिना, नंबर 2 हज़रत सुवैबा और नंबर 3 हज़रत हलीमा सादिया। तो ये दूसरी का तज़किरा है हज़रत सुवैबा का। अगर वो मेरी रबीबा ना भी होती ना, अबू सलमा की बेटी, तो फिर भी मेरा उसके साथ एक रिश्ता है कि वो मेरी भतीजी है, मेरे रज़ाई भाई अबू सलमा की बेटी है, क्योंकि मुझे और अबू सलमा दोनों को सुवैबा ने दूध पिलाया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत फरमाई कि ला तारिदना अलैया, ए मेरी बेगमात है, मेरी जोजात, मुझ पर पेश ना करो बनाती कुन्ना अपनी बेटियां, वला अखवाती कुन्ना, और ना ही अपनी बहनें। अपनी बेटियां या बहनें मुझ पर पेश ना करो, क्योंकि जब तुम मेरे निकाह में हो तो ना तुम्हारी बेटियां मेरे लिए हलाल है ना तुम्हारी बहनें। क़ाला उर्वतु, उर्वा कहते हैं वसुवैबातुन, और ये जो वसुवैबातु और जो सुवैबा हैं मौलातुन लि अबी लहब, ये अबू लहब की लोंडी थी। कान अबू लहब अतक़हा, अबू लहब ने उन्हें आज़ाद कर दिया था। फ़ारदाती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाअत फरमाई।
फलम्मा मात अबू लहबिन, अब एक और वाक़े की तरफ इशारा है कि जब अबू लहब फोत हो गया, उरियाहु बादु अहलिही बिशर्रि हिबतिन, उसके बाद घर वालों ने उसे एक बुरी हालत में देखा, मतलब अजाब के अंदर मुब्तला देखा, क्योंकि अबू लहब अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, लेकिन दीन इस्लाम की मुखालफत करने और इस्लाम ला लाने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी मज़म्मत में एक पूरी सूरत को भी नाजिल किया, सूरतुल लहब। तो फरमाया कि जब अबू लहब फोत हो गए तो उसके बाद घर वालों ने, ख़ानदान के लोगों ने उसे एक बुरी हालत में देखा, अजाब के अंदर मुब्तला देखा। क़ाल लहू, तो उन्होंने उससे कहा, मादा लक़ीता, आप क्या किस चीज़ से मिले, क्या सिला पाया आपने। क़ाल अबू लहबिन, क़ाल लहू अबू लहबिन, तो अबू लहब ने उसको बताया, लम अलक़ा बअदकुम खैरन, तुम्हारे बाद यानी मेरी मौत के बाद तुम्हारे बाद मुझे कभी कोई खैर नहीं मिली, गैरा अन्नी सुक़ीतु फ़ी हादिही बी अताक़ती सुवैबा, हाँ एक अमल मेरे से जो हुआ था ना कि मैंने जो सुवैबा को आज़ाद किया था, तो बस ये एक चीज़ थी, सुवैबा को आज़ाद करने की वजह से मुझे कुछ पानी पिलाया गया, सुक़ीतु, बस कभी मुझे खैर नहीं मिली मेरे मरने के बाद सिवाय ये कि मैंने सुवैबा को आज़ाद किया तो मुझे उससे कुछ पानी पिलाया गया। अलहीबा अलहाला, हीबा किसको कहते हैं, हालत को, बिकसरिल हा की जेर के साथ, हा के कसरे के साथ, अलहीबा। समझ आ गई ना आपको, हदीस की समझ आ गई है। कोई ऐसी चीज़ जो समझ ना आई तो आप पूछ सकते हैं। तो इस हदीस से साथ साथ मैं शरह करता आया हूँ, लेकिन जो बुनियादी मसाइल साबित हो रहे हैं, एक तो ये कि दो बहनें एक निकाह में एक साथ जमा नहीं हो सकती। अच्छा, जो रिश्ते हराम हैं ना वो तीन तरह से हराम है। नंबर एक, नसब के ज़रिए हराम रिश्ते, नसब के ज़रिए, माँ, बेटी, बहन, बांजी, भतीजी, दादी, नानी, बेटियों में फिर आगे पोती, नवासी, फूफी, खाला, ये 7 तरह के रिश्ते, ये नसब से हराम हैं। फूफी और खाला का तज़किरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है जो आगे आ रही है, बाकी जो हैं वो कुरान मजीद की आयत से साबित होते हैं। चौथे पारे के आखिर में, 5वें पारे के शुरू में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम रिश्तों को जिक्र किया, वो रिश्ते जिनसे निकाह करना इंसान के लिए हराम है। ये पहली किस्म थी नसब के ज़रिए। दूसरी किस्म है रज़ात के ज़रिए। दूसरी किस्म क्या है जी, रज़ात के ज़रिए। रज़ात के मसले को ज़रा समझिए। रज़ात के मसले को इस तरह समझिए कि हामिद है, उसने एक औरत का दूध पिया, अब उस औरत के 7 बच्चे हैं, उन्होंने भी रज़ात की। अब हामिद उन 7 के 7 के लिए हराम हो गया, उनकी औलादों के लिए भी हराम हो गया। हामिद की औलादें उनके लिए हराम हो गई। हामिद के जो बाकी भाई बहन हैं जिन्होंने उस औरत का दूध नहीं पिया, वो उस औरत की बाकी औलाद के लिए या उसकी औलादों के लिए हराम नहीं हुए। याद रखिएगा ये मसला। बाद ये लोग ये समझते हैं कि औलाद में से किसी एक ने रज़ात की है तो अब ये सारे बहन भाई उन सारे बहन भाइयों के लिए बहन भाई हो गए। नहीं, सिर्फ एक जिसने रज़ात की, बस ये उनके लिए हराम हुआ। समझ आ गई ना आपको। रज़ाई भाई की बेटी से निकाह जायज़ नहीं, तो इसी तरह रज़ाई बहन, बिल्कुल रज़ाई बहन के लिए भी यही है, रज़ाई बहन की बेटी से भी निकाह जायज़ नहीं है। तो ये रज़ात के ज़रिए हराम होने वाले रिश्ते हैं। तीसरा आता है जी रिश्ते जो ससुराल के ज़रिए, सेहरा के ज़रिए हराम होते हैं। और वो कौन से हैं? एक औरत से अगर किसी मर्द ने निकाह किया तो उस औरत की माँ, उसकी नानी, दादी इस शख्स के लिए हराम हो गई। उस औरत की बेटी, पोती, नवासी इसके लिए हराम हो गई। और इसी तरह इस खामंद का बाप उस औरत के लिए हराम हो गया, और इस खामंद के बेटे उस औरत के लिए हराम हो गए। समझा कि ना आपको।
ये वो रिश्ते हैं जो ससुराल के ज़रिए हराम होते हैं। ये 3 तरह के रिश्ते हैं जिनसे निकाह जायज़ नहीं। नसब के रिश्ते, रज़ात के रिश्ते और मुसाहरत के या सेहरा के रिश्ते। समझ आ गई ना आपको हदीस की? यहां पे मौजू मुकम्मल कर लेते हैं हदीस 299 पढ़कर, बल्कि अगली हदीस पढ़ के 300 हदीस को आज मुकम्मल कर लेते हैं। क्या ख्याल है आपका? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत काला कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वही हदीस जिसकी तरफ मैंने अभी इशारा किया, ला युजमउ, नहीं जमा किया जाएगा, बैन अल मरअति व अम्मतिहा, औरत के दरमियान और उसकी फूफी के दरमियान। मतलब एट अ टाइम किसी औरत को और उसकी फूफी को एक निकाह में जमा नहीं किया जाएगा। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि किसी औरत से उसने निकाह किया और अब उसकी भतीजी से भी निकाह कर ले, या फिर किसी औरत से निकाह किया और फिर उसकी फूफी से भी निकाह कर ले, तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। एक ही वक्त में औरत और उसकी फूफी जमा नहीं हो सकती। वला बैनल मराती व खालातिहा, और न ही औरत और उसकी खाला के दरमियान। मतलब एक शख्स ने कहा उसने भांजी से निकाह किया, अब खाला से भी कर ले, या खाला से किया तो आप भांजी से भी कर ले, जायज़ नहीं है। और याद रखिएगा, जो कुरान मजीद की तफसीर है ना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है। कुरान मजीद को मुकम्मल करने वाली चीज़। नाउज़ुबिल्लाह, इसका ये मतलब क़तअन नहीं है कि कुरान मजीद के अंदर कोई किसी किस्म का नुक्स है, बल्कि कुरान मजीद के अंदर बाज़ चीज़ों को अल्लाह ने इख्तिसार से बयान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस उन चीज़ों को मुकम्मल करने वाली है। उन्हीं में से एक ये भी है कि ये जो 2 रिश्ते हैं ना, इनका तज़किरा कुरान में नहीं मिलता। आज अगर कोई ये कहता है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इनकार किया जाएगा, जी ये हदीस तो 200-300 साल बाद लिखी गई, और तरह तरह की हदीस में बातें करते हैं, जिस तरह हमारे बरे-सगीर पाको हिंद के अंदर बाज़ मुनकिरीन हदीस गुजरे। तो याद रखिएगा, बहुत से ऐसे अहकामात हैं कि कुरान के अंदर उनकी तरफ इशारा मिलता है और अहदीस के अंदर उसकी तफसील मिलती है। कुरान में नमाज कायम कीजिए, दिन और रात में कितनी कायम करनी है, कितनी रकात हैं, उनके नाम क्या हैं, औकात क्या हैं, और उनमें पढ़ना क्या है, तकबीर तहरीमा से तस्लीम तक पूरी की पूरी नमाज तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मिलती है। ऐसे ही है जी। तो ये हुक्म भी कुरान के अंदर नहीं है कि औरत और उसकी फूफी को जमा नहीं किया जा, और इस पर पूरी उम्मत मुत्तफिक है, कोई इसमें इख्तलाफ नहीं करता उम्मत के अंदर फुक़हा में से कि नहीं जी जायज़ है। नहीं, सारे के सारे मुत्तफिक हैं इस पर। आखिरी हदीस की तरफ चलते हैं आज की, ताकि हमारी 300 हदीस भी मुकम्मल हो जाएं। ये हज़रत उक़बा बिन आमिर की हदीस है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्ना अहक़्क़ शुरूति अन तूफ़ू बिही मस्तहलल्तुम बिहिल फ़ुरूज, बेशक सबसे ज़्यादा जो शर्त हक़ रखती है ना कि तुम उसको पूरा करो और उसके ज़रिए से तुम औरतों को अपने लिए हलाल करो, वो क्या है? वो सबसे ज़्यादा हक़ रखती है कि उसको पूरा किया जाए। वो शर्त जो निकाह वगैरह के मौके पर होती है, जिसके ज़रिए औरतें तुम्हारे लिए हलाल होती हैं, तुम औरतों के लिए हलाल होते हो, तुम इस रिश्ते में बनते हो, उस मौके पर जो शर्त लगाई जाती है ना, वो सबसे ज़्यादा हक़ रखती है कि उसको पूरा किया जाए, तुम उसको पूरा करो। तो याद रखिएगा, शर्त 2 तरह की होती है। एक शर्त ये होती है कि जो गैर शरई शुरूत है, गैर शरई शुरूत मतलब लड़के वालों की तरफ से ये शर्त मुकर्रर कर दी जाती है कि जी ये खातून जो है ये पर्दा करती हैं, तो हमारी ये शर्त है कि शादी के बाद ये पर्दा नहीं करेंगी। इस शर्त की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिया, ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह की नाफरमानी में किसी मखलूक की कोई इताअत नहीं है। ऐसी शर्त की बात नहीं हो रही है, उस शर्त की बात हो रही है जो जायज़ है, जायज़ शर्त है। मसलन हक महर की कोई शर्त मुकर्रर कर दी जाती है, या आने वाली ज़िंदगी में कोई दीगर शुरूत, जिस तरह बाज़ औक़ात निकाह पर मुकर्रर की जाती हैं कि जी बेटी के नाम आप कोई घर करवा देंगे और मर्द की इस्तिताअत भी है, या इतना माहाना अखराजात होंगे, या फिर कोई ये शर्त मुकर्रर कर देते हैं कि जी आप इससे निकाह करने के बाद
जो है वो सफ़र नहीं करेंगे, परदेश नहीं जाएंगे, कोई भी ऐसी शर्त जो जायज़ है शरअ के अंदर, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि इसको पूरा करना सबसे ज़्यादा हक रखता है कि इसको पूरा किया जाए। तो देखिए ना, शरीयत ने कितनी आसानी दे दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से हमने किताबुन निकाह को मुकम्मल किया। इंशाअल्लाह आने वाले हफ्ते में शिगार से हमारे हदीस का आगाज़ होगा। शिगार कौन से निकाह को कहते हैं, इंशाअल्लाह आने वाले जुम्मे को अल्लाह की तौफीक से हम पढ़ेंगे। कुछ सवालात हैं, उन सवालात को ले लेते हैं और फिर आपके रिज़ल्ट की तरफ जाते हैं। आज इंशाअल्लाह आपका रिज़ल्ट भी उसकी अनाउंसमेंट होनी है, जैसा कि आप लोगों को इससे पहले बताया भी गया था इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो मैं जो हमारी होस्ट हैं सिस्टर निम्रा, बल्कि उससे उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अगर आप स्क्रीन शेयर कर पाएंगी तो आप रिज़ल्ट को खोल लीजिए अपने पास और आप स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा। नहीं तो फिर मैं अपने पास उसको डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ जी। तो कुछ सवालात ले लेते हैं। रज़ात साबित होने की क्या शुरूत है? जी, तो बारकल्लाहु फ़ीकुम, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। रज़ात साबित होने की क्या शुरूत है? तो सबसे पहली शर्त यह है कि ख़म्स रज़ात, 5 मरतबा उस बच्चे ने फ़ीड किया हो, 5 मरतबा, और हर मरतबा उसको छुड़वाया ना गया हो बल्कि उसने ख़ुद से छोड़ा हो। और दूसरा, ये रज़ात दूध पिलाने की मुद्दत में हो जो 2 साल है, क्योंकि इन्नमा रज़ा मिनल मुजाअ, रज़ात उस उम्र के अंदर है जब इंसान की ग़ज़ा दूध ही है। जब इंसान, एक बच्चा अगर बड़ा हो जाता है और उसकी ग़ज़ा खाना पीना हो जाता है और उस उम्र में वो अगर दूध वगैरह पीते हैं तो उससे रज़ात साबित नहीं होगी। तो ये 5 रज़ात हों और दूध पिलाने की उम्र में हो। माजरत से ये रोमन में एक सवाल है, मैं पूरा सवाल समझ नहीं पा रहा। तो चलिए, माशाल्लाह आपका रिज़ल्ट भी शेयर हो गया जी। रिज़ल्ट क्या आपको दिखाई दे रहा है? माशाल्लाह, बारकल्लाहु फ़ीकुम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।